अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महरीन जमील। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपने वालिदैन के ढेरों ख्याल रख रहे होंगे। और आज की ये जो वीडियो है ये बनाने का मकसद ये है कि आपको बताएं कि पंजशेर को फतह कर लिया गया है। पहले उन्होंने कहा कि अहमद मसूद जो हैं वो तुर्कमानिस्तान गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि अहमद मसूद ताजिकिस्तान गए हैं, फिर उन्होंने कहा कि फ्रांस चले गए हैं और वहाँ से बैठकर वो जो है ना राबता कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बगावत की और मुखालफत की। लेकिन अब आपको बताएं कि साबिक अफगान सफ़ीर हैं मोहम्मद ज़ाहिर, उन्होंने एक नया इंकशाफ किया। उन्होंने कहा अहमद मसूद और अमरुल्लाह स्वालेह दोनों के दोनों पंजशेर में मौजूद हैं, वो कहीं भी नहीं गए। और उन्होंने उनकी तशबीह की साबिक सदर जो है अशरफ गनी के साथ। उन्होंने कहा वो अशरफ गनी की तरह नहीं है कि वो यहाँ से भाग कर चले जाएं, वो यहीं पर बैठकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और जितनी भी तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मुजाहिरे हो रहे हैं, वो खुद करवा रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम मैदान छोड़ के चले जाएँ। अगर हमने मैदान छोड़ के भागना होता तो हम बहुत पहले चले जाते। उनके पास पहले ही बहुत सारे मौके थे, वो तब छोड़ के जाते। अगर वो तब नहीं गए मैदान छोड़ के तो वो अब भी नहीं जाएंगे और वो यहाँ पर रहकर मुखालफत भी करेंगे तालिबान की, मुजाहिरे भी करवाएंगे और उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। अब इस बात पे हैरानी है कि आखिर क्या मामला है। पहले तो ये कह दिया गया था कि पंजशेर फतह हुआ है, तो उसके बाद अहमद मसूद और अमरुल्लाह स्वालेह भाग गए हैं। लेकिन अब ये दावा सामने आ रहा है कि नहीं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और साबिक अफगान सफ़ीर हैं मोहम्मद ज़ाहिर अकबर। तो ये जनाब दावा कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्या होता है। हम लोग तो इस बात को सोच के देख रहे हैं कि हम लोग तो इस बात को सोच कर परेशान है कि किसकी बात सुनी जाए और किसकी ना। आने वाला वक्त ये सारी चीज़ें डिसाइड करेगा। जैसा कि अक्सर मैं कहती हूँ कि अभी सिर्फ हम वही आपको बता सकते हैं, बता रहे हैं जो हमें पता चलता है रिसोर्सेज से, और हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं और आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये सारी सिचुएशन किस तरफ जा रही है। क्योंकि अफ़गानिस्तान का इस वक्त जो माहौल है, जो सिचुएशन है, टोटली अनप्रडिक्टेबल है। मतलब अमेरिकन जो सोचा हुआ था वो नहीं हुआ, दुनिया जो सोच रही थी वो नहीं हुआ। ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था बड़ी खून रेज़ी होगी। खुदा का शुक्र है कि खून रेज़ी नहीं हुई, पुरसकून तरीके से मामलात हल हो गए हैं, वरना आम इंसानी जानों ने ज़ाया जाना था। ये जो बड़ी रियासतें और बड़े सदूर होते हैं ये आराम से बैठे रहते हैं, नुकसान जनरल पब्लिक का होता है, मुल्क के असासाजात ख़राब होते हैं, वहाँ के जो रहने वाले आप जैसे हमारे जैसे लोग हैं उनका नुकसान होता है, जानी और माली हर तरीके से। अच्छा, इसके अलावा अब आपको बताएं कि मुल्ला हसन अखूंद जो वहाँ पर कायम मुकाम वज़ीर आज़म हैं, उनका बड़ा पॉजिटिव मैसेज आया। उन्होंने कहा कि जो अफ़गानिस्तान है उसमें 70% गरीब आवाम है, तो हमारी इमदाद की जाए। उन्होंने कहा बड़ा तारीख़ी लम्हा है ये हमारे मुल्क के लिए कि हम एक बार फिर से आज़ाद हुए हैं। तो जितने लोग भी यहाँ से जा चुके हैं, जो अभी गए हैं या कुछ देर पहले गए हैं, वो सारे के सारे वापस आ जाएँ। और जो अशरफ गनी के लिए पहले काम करते रहे हैं वो सब भी वापस आ सकते हैं। उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान है और मैं उनकी यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़मानत देता हूँ। यहाँ मतलब अगर वो आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। उनकी ये सारी बात करने का मकसद ये है कि वो यहाँ पर वापस आएँ और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि 70% आवाम जो यहाँ की है वो गुरबत की लकीर से नीचे रह रही हैं। तो अगर ये सूरत हाल है तो जितने भी पढ़े लिखे सरमायाकार या अच्छे यहाँ पर हुनरमंद लोग हैं वो यहाँ से छोड़ के डर के मारे चले जाएंगे, या वो लोग जो पहले अफ़गान हुकूमत को, अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, अगर वो चले जाएंगे या चले गए हैं जो, वो वहीं पर रहेंगे, तो फिर यहाँ तामीर और तरक्की का काम कौन करेगा ना। यहाँ पर तो मसले मसाइल होंगे, मुश्किलात में इजाफा होगा क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन रेट उस तरह नहीं है, तबाह हाल इलाका है। मतलब अगर 20 साल किसी जगह पर जंग हो तो वहाँ क्या बचता है बाकी। वो तो अफ़गान लोगों की हिम्मत है कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे हमसाया ममालिक हैं वो हमारी मदद करें। चीन से स्पेशली कहा है। चीन ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीन ने 31 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद भेजी है और अफ़गानिस्तान ने स्पेशली चीन को कहा है कि हमारी मदद करे तामीर और तरक्की में। इसके अलावा पाकिस्तान को और दीगर इस्लामी ममालिक हैं जो आसपास, उन सबको कहा है कि हमारी तामीर और तरक्की में मदद की जाए। हम बड़े पुरअमन तरीके से रहेंगे और किसी किस्म का कोई जो है ना यहाँ पर तखरीब करने की कार्रवाइयाँ ना होंगी, ना हमारी सरजमीन उसके लिए इस्तेमाल होगी। और इसमें पाकिस्तान ने जो है अभी इमदाद भेजी है C-130 तैयारे के ज़रिए, और उसमें अद्वियात गई हैं, आटा गया है, घी और ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताई हैं कि पाकिस्तान ने भेजी हैं। और अब आगे जो है वो ज़मीनी रास्ते के ज़रिए इमदाद की जाएगी। और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने इससे पहले इमदाद की है और वहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चीज़ें भेजी जा रही हैं। उनको भेजने का मकसद ये है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी हालत ज़ाहिर बहुत ख़राब है।
ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے پاس گھر، عمارتیں، اسکول اور چیزیں نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے خاص بات جو ہمیشہ جس پر میں فوکس کرتی ہوں، خواتین کے حقوق۔ خواتین کے حقوق کی بات کی جائے تو بڑی افسوسناک خبر ہے، مجھے تو سن کے بڑا دکھ ہوا ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ جناب جو وہاں پر ٹیم ہے، ویمن ٹیم، کرکٹ ٹیم، اس کو کھیلنے کے لیے منع کر دیا۔ افغان طالبان کے جو نئے ہیں اطلاعات کے وزیر، شاہ کے جو نئے وزیر اطلاعات ہیں شاہین، انہوں نے اس بات کا باقاعدہ باہر کی کنٹری کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جو ہیں کسی بھی قسم کی کھیل کی سرگرمیوں میں خواتین کو اجازت نہیں دیں گے کھیلنے کی۔ کوئی بھی کھیل ہوگا خواتین اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی۔ وہاں پر آلریڈی جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے وہ بھی کام اب نہیں کرے گی اور ہماری خواتین کھیلوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی۔ نہایت افسوسناک خبر ہے جو مجھے بھی آپ کو بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے، اور اسی بات کے ہم لوگ اور عالمی برادری پہلے جو ہے نا، اور اسی بات پہ عالمی برادری بھی تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، اور میرا پرسنل انٹرسٹ بھی تھا۔ باقی ہم سب تو خیر بات کر ہی رہے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ مجھے یہ بھی ہے کہ ایٹ لیسٹ خواتین کی ویلفیئر اور ان کی تعمیر و ترقی کے جو معاملات ہیں وہ نہ رک جائیں۔ اور آہستہ آہستہ طالبان کی وہی ساری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب انہوں نے کھیلوں کی ایکٹیویٹیز سے وہاں کی خواتین کو روک دیا ہے۔ جب یہ بیان آیا ہے، یہ انٹرویو باقاعدہ آیا ہے ان کے وزیر اطلاعات کی طرف سے، تو اس کے بعد ICC کا رد عمل بھی آیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ افغانستان کی طرف سے اس طرح کی انسٹرکشنز آئی ہیں۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے اس کی میچز ہونے ہیں مردوں کی افغان ٹیم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ویمن کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم بھی پھر افغان کی جو میل ٹیم ہے کرکٹ کی اس کے ساتھ میچ نہیں کریں گے۔ تو مجھے تو بڑا اچھا لگا یہ بات سن کے، اس وجہ سے کہ ٹھیک ہے جب خواتین پارٹیسپیٹ کھیلوں میں نہیں کر رہی تو پھر مردوں کے ساتھ بھی نہ کھیلا جائے، انٹرنیشنل ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے تاکہ انہیں سمجھ آئے۔ خواتین اگر کورڈ ہو کر کھیلنا چاہ رہی ہیں یا وہاں پر کسی قسم کی نمائش نہیں ہے، ایز اے مسلم اور اسلامی ریاست کے طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ والا معاملہ نہیں ہے تو پھر کھیل سکتی ہیں، اس میں کیا اتنی خرابی ہے؟ فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، ٹینس کھیلیں، جو ان کا دل کرتے ہیں وہ کھیلیں۔ لڑکی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے یا آپ کا کوئی شوق نہیں ہو سکتا۔ جس کا شوق ہے وہ باپردہ رہ کر ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے اگر کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر لے۔ اب دیکھیں اس طرح کی پالیسیز کے بعد افغانستان کا اور افغانوں کا امیج کیا جاتا ہے طالبان کا، اور پھر آگے کیا انسٹرکشنز ملتی ہیں اقوام متحدہ کی جانب سے، اور پھر کیا کس قسم کی قدغن لگیں گی ان کے اوپر اور کیا معاملات ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، ڈھیروں ڈھیر شیئر کرنا ہے۔ لائک سبسکرائب کریں بھائی، مجھے اس طرح والا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ ڈو سم تھنگ۔ خدا حافظ۔